हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचपीएलसी पर। एचपीएलसी के कॉलम पर एचपीएलसी के रिवर्स फेस में हम बात करेंगे। तो नॉर्मली हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं मोबाइल फेस, और जो कॉलम होता है वो नॉन पोलर लेते हैं लाइक C18 और C8 कॉलम। अब आज की वीडियो में ये बात करेंगे कि C18 कॉलम कहाँ यूज़ में लिया जाए और C8 कॉलम कहाँ यूज़ में लिया जाए। एनालिस्ट वेरी कन्फ्यूजन में रहता है कि हम कौन से कंपाउंड का एनालिसिस करें तो C18 कॉलम में यूज़ में लें, और कौन से कंपाउंड का हम एनालिसिस करें कि हम C18 कॉलम यूज़ में लें। तो नॉर्मली दोनों जो कॉलम है उनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सेम होता है, पर जब एनालिस्ट अगर कोई कॉम्प्लेक्स की या फैटी एसिड्स की अगर एनालिसिस करता है तो वहाँ पर C18 कॉलम यूज़ में क्यों लेता है, और जहाँ पर नॉर्मल विदाउट कॉम्प्लेक्स अगर कोई कंपाउंड होता है तो उसके लिए C18 कॉलम क्यों यूज़ में लेता है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, उसके अंदर C18 कॉलम का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर नॉर्मली जो ऑक्टाडिसाइल सिलेन जो होता है उसके अंदर 18 कार्बन एडेड होते हैं। नॉर्मली जब सिलिका से एडेड होगा तो 18 कार्बन अगर एडेड होते हैं तो वहाँ पर सिलिका की सरफेस को ज़्यादा वो बाउंड करेगा, मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा। और C8 कॉलम के अंदर 8 कार्बन, जो 8 कार्बन है वो सरफेस पर अटैच होते हैं ऑक्टासिलेन। तो ऑक्टासिलेन में क्या होता है, 8 कार्बन अटैच होता है तो 8 कार्बन से वो कम सरफेस, मतलब सिलिका का एरिया होता है वो कम सरफेस को कवर करता है। तो नॉर्मली C18 कॉलम सिलिका के ज़्यादा सरफेस को एरिया को कवर करता है, और C8 कम एरिया को कवर करता है सिलिका के ऊपर, कॉलम के अंदर। जो कि अब जब आप ये कोई सैंपल इंजेक्ट करते हैं तो वो नॉर्मली C18 कॉलम से अगर बाहर निकलता है तो वो आपको इल्यूशन, मतलब धीरे धीरे बाहर इल्यूट धीरे धीरे होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो नॉर्मली वो ज़्यादा फ्रैक्शंस होंगे। फ्रैक्शंस आपको धीरे धीरे मतलब उसका जो सेपरेशन होगा वो धीरे धीरे होगा, और C8 कॉलम में फास्टली इल्यूशन हो जाएगा, कंपाउंड का इल्यूट हो जाएगा और उसका धीरे धीरे जल्दी सेपरेशन हो जाएगा। तो नॉर्मली C18 कॉलम के अंदर अगर आप कॉम्प्लेक्स का एनालिसिस करते हैं, किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं, इंजेक्ट करते हैं HPLC में, तो आपको बहुत जल्दी शार्प पिक मिलेगा। और C18 कॉलम के अंदर आपको टाइमिंग मिलेगा, परंतु सेपरेशन बहुत अच्छा होगा। तो नॉर्मली जहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या फैटी एसिड्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होता है कंपाउंड का, तो वहाँ पर आपको C18 कॉलम यूज लेता है, क्योंकि आपको मोर सेपरेशन रिक्वायरमेंट होता है। और धीरे उसको, हाँ मैं मानता हूँ कि इसमें टाइम कंजप्शन ज़्यादा होगा, परंतु अगर आपको मोर सेपरेशन चाहिए और एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको C18 कॉलम वहाँ यूज़ में लाना चाहिए जहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका हो। और परंतु ध्यान रखें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की पोलैरिटी आपको ध्यान होनी चाहिए कि वो आपको रिवर्स फेस में चलना चाहिए। और C18 कॉलम वहाँ यूज़ में लेते हैं जहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ना हो, और आपको जल्दी फास्टली रिजल्ट चाहिए तो आपको C8 कॉलम यूज़ में ले सकते हैं। तो नॉर्मली आज की वीडियो में इतना ही कि C18 कॉलम कहाँ यूज़ में लेते हैं, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, C18 कॉलम के क्या आपको बेनिफिट्स हैं, और C8 कॉलम कहाँ यूज़ में लेता है, आज हमने इस पर डिस्कस की। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।